Very good morning, students. Today we will discuss about haloalkene and haloarene part 7. Under this portion we will discuss about the chemical properties of haloarenes. तो haloarene की इस sequence में हम लोग देखेंगे कि haloarenes किन किन प्रॉपर्टीज़ को शो करता है जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। आइए देखते हैं ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है। नंबर 1 इज़ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, and number 2 is electrophilic substitution reaction, and third is the reaction with metals, and similarly the next reaction, the fourth one is the reaction known as reduction reaction. स्पेशल रिडक्शन रिएक्शन जो होती है वो स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में होती है। तो वन बाय वन हम डिटेल करते हैं कि इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन कौन सी देखने को मिलती है। आइए देखते हैं। फर्स्ट रिएक्शन दैट इज न्यूक्लियोफिलिक reaction here is the reaction with NaOH at the temperature of 623 Kelvin and the pressure applied here is 300 atm pressure। यहाँ पर 300 atm प्रेशर पर 623 केल्विन पर अगर NaOH को क्लोरोबेंजीन के साथ हीट किया जाता है तो ये टू स्टेप में अपनी रिएक्शन को परफॉर्म करता है, जहाँ पर हेलो पार्ट जो होता है वो OH ग्रुप से सब्सटीट्यूट कर दिया जाता है। यहाँ देखते हैं क्लोरोबेंजीन को जब हम NaOH से ट्रीट करते हैं 300 atm प्रेशर पर और 623 केल्विन पर, तो हीटिंग करने के बाद सबसे पहले एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलता है जिसे हम बोलते हैं सोडियम फेनॉक्साइड। और ये सोडियम फेनॉक्साइड जो होता है डाइल्यूट HCl के साथ में रिएक्ट करने पर यहाँ पर NaCl रिलीज कर देता है एज ए साल्ट, और यहाँ पर जो मेन प्रोडक्ट हमारे पास आता है वो होता है फेनॉल मॉलिक्यूल, जहाँ पर हम देखते हैं कि OH जो है वो Cl ग्रुप को यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया। तो ये एक तरह का न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन देखने को हमें मिला। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है अब तो वो है हमारे पास अमीनो ग्रुप का यूज करते हैं। तो अमीनो ग्रुप सब्सटीट्यूट करता है यहाँ पर क्लोरो को। तो यहाँ पर रिएक्शन का मेन जो रिएक्शन का यहाँ पर हम अट्रैकिंग रिएजेंट यूज करते हैं वो हमारे पास अमोनिया होता है, वो भी एक्वस कंडीशन में इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड जो लेते हैं इसके साथ में। तो हम क्या करते हैं कि क्लोरोबेंजीन को एक्वस अमोनिया और कैटलिस्ट Cu2O के प्रेजेंस में 475 केल्विन टेम्परेचर 60 atm प्रेशर पर जब हीट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो क्लोरो पार्ट होता है अमीनो ग्रुप से सब्सटीट्यूट हो जाता है। तो इस तरह से हमारे पास एक तरह का अमाइन मिलता है जिसे हम एनिलीन के नाम से जान रहे हैं, और इस तरह से हमारा जो बाई प्रोडक्ट होता है Cu2Cl2 और H2O रिलीज हो जाता है। तो ये रही सेकंड कैटेगरी की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं हम थर्ड टाइप की जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो होती है साइनो ग्रुप से हेलो पार्ट को सब्सटीट्यूट कैसे करते हैं। आइए देखते हैं कि थर्ड कैटेगरी जो हमारे पास सब्सटीट्यूशन की है जो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन है तो वो होता है ब्रोमोबेंजीन हमने लिया है यहाँ पर एग्जांपल के लिए। अगर हम CuCN के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन इसको हीट करते हैं एट द टेम्परेचर ऑफ 475 केल्विन तो हमें मिलता है साइनोबेंजीन या बेंजोनाइट्राइल इसको बोलते हैं, और क्यूप्रस ब्रोमाइड यहाँ से सेपरेट हो जाता है। इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर देखने को मिलती हैं। बेंजीन रिंग में जो हेलो एरेंस होते हैं वो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलते हैं यहाँ पर। उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट कैटेगरी है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम बोलते हैं रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर क्या होता है कि हेलो पार्ट जो होता है वो सब्स्टिट्यूट होता है और वो एक तरह का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो कुछ हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को यहाँ पर देखते हैं। आइए देखते हैं वन बाय वन डिटेल भी करते हैं कि ये हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या है। देखते हैं हम यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो हमारे पास सेकंड कैटेगरी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें हम कैटेगरी नंबर 1 ले रहे हैं इसका क्लोरीनेशन। सबसे पहले हम क्लोरीनेशन ले लेते हैं। क्लोरीनेशन रिएक्शन एक रिएक्शन हमने लिया। यहाँ देखिए क्या होता है कि क्लोरोबेंजीन अगर हमारे पास है प्लेट, तो यहाँ पर इस क्लोरोबेंजीन को हम क्या करते हैं कि अगेन एक क्लोरीन मॉलिक्यूल का रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 एज ए हेलोजन कैरियर होता है। तो इस हेलोजन कैरियर के प्रेजेंस में इसको रिएक्ट कराएंगे। तो जैसे कि आपको मालूम है कि ये हेलो पार्ट जो है क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये सभी क्या होते हैं, एक तरह के आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं। तो इसलिए इनको जब भी रिएक्शन के लिए ले जाते हैं तो यहाँ पर हमें एक मिक्सचर मिलता है जो आर्थो पैरा का डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो कंपाउंड बन रहा है वो एक तो यहाँ पर Cl है, तो यहाँ पर एक Cl इस पोजीशन पर आ जाता है आर्थो पोजीशन पर, और एक पैरा पोजीशन पर भी Cl आ जाता है। लेकिन हमारे पास जो पैरा प्रोडक्ट होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है, तो यहाँ पर एक हमारे पास पैरा पोजीशन पर भी आ जाता है। ये आर्थो आइसोमर होगा, ये पैरा आइसोमर हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ नेमिंग की, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6, तो इसको हम कह सकते हैं 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन। और इसका दूसरे वाले का नेम अगर हम करें 1 2 3 4 5 6, तो इसको नेमिंग करेंगे तो ये हमारे पास आता है पैरा जो प्रोडक्ट है, ये होता है 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन। तो ये हमारे पास क्लोरीनेशन प्रोडक्ट होगा। सिमिलरली हम ब्रोमिनेशन भी कर सकते हैं, लेकिन अब बात करते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन में यहाँ क्या होता है, नाइट्रो ग्रुप सब्स्टिट्यूट करता है, यहाँ पर हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह पे आ जाता है रिंग के अंदर डायरेक्टली। तो नाइट्रेशन रिएक्शन यहाँ पर हम ले रहे हैं। यहाँ पर होता क्या है नाइट्रेशन रिएक्शन में, जब हम क्लोरोबेंजीन हमने लिया, तो इस क्लोरोबेंजीन को करते क्या हैं कि ये क्लोरोबेंजीन हमारे पास Cl है, इसको रिएक्शन के लिए हम जब लेते हैं तो कंसनट्रेटेड कंडीशन में HNO3 लेते हैं प्लस H2SO4 लेते हैं, कंसनट्रेटेड H2SO4 लेते हैं। तो यहाँ पर रिएक्शन का जो प्रोडक्ट मिलता है हमें, ये भी एक तरह का आर्थो पैरा प्रोडक्ट मिलता है, डेरिवेटिव वहाँ पर देखने को मिलता है। यह देखिए क्लोरो यहाँ पर है तो नाइट्रो ग्रुप एक यहाँ आ जाता है और दूसरा नाइट्रो ग्रुप पैरा पोजीशन पर आ जाता है। तो इस तरह से हमारे पास आर्थो पैरा का एक मिक्सर यहाँ मिलता है, यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप इस जगह पे आ जाता है। तो ये हमारे पास अगर हम यहाँ कहें कि आर्थो नाइट्रो, इसका आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन बेंजीन हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है, और यहीं पर पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन हमारा दूसरा प्रोडक्ट यहाँ मिल रहा है बेंजीन। तो ये अगर हम देखें ये मेजर प्रोडक्ट होता है, और ये माइनर प्रोडक्ट होता है। सिमिलरली हमारे पास एक आता है सल्फोनेशन रिएक्शन। अगर हम सल्फोनेशन रिएक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर हम रिएक्शन कराते हैं H2SO4 से। तो अगर हम H2SO4 से इसको ट्रीट करते हैं क्लोरोबेंजीन को, देखिए Cl है, तो इसको अगर मैं रिएक्शन कराता हूँ सल्फोनेशन में ले जाते हैं, सल्फोनेशन, तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास H2SO4 से रिएक्शन कराया जाता है ये, और ये H2SO4 से रिएक्शन कराने पर हमारे पास आर्थो पैरा का मिक्सचर यहाँ भी मिल जाता है। क्लोरो पार्ट यहाँ रहेगा, SO3H इसका यहाँ पर आ जाता है, और दूसरा हमारे पास SO3H पैरा पोजीशन पर आ जाता है, सल्फोनिक एसिड ग्रुप यहाँ पर अटैच हो जाता है। तो ये हमारे पास पैरा पोजीशन पर आ जाता है SO3H। तो इस तरह से हमारे पास कुछ रिएक्शंस थी जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की कैटेगरी की रिएक्शंस थी। अब हम बात करते हैं
कुछ रिएक्शंस जो मेटल के साथ देखने को मिलती है हेलो एरेंस में, वो कौन कौन सी होती हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पर अब हम बात करेंगे रिएक्शंस विद मेटल्स। तो बेसिकली जो मेटल्स की रिएक्शंस होती हैं, कुछ मेटल्स हैं जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया और हमारे पास कॉपर है। तो इनकी कुछ स्पेशल रिएक्शंस देखने को मिलती हैं, कई बार ये कुछ नेम रिएक्शंस भी हमें मिलते हैं। तो हम यहाँ पे बात करते हैं रिएक्शंस विद मेटल्स। तो इनकी जो फोर्थ कैटेगरी हमारे पास, ये थर्ड कैटेगरी में जो रिएक्शन मिल रही है हमारे पास, वो है रिएक्शन विथ मेटल्स। मेटल्स की जो रिएक्शंस यहाँ देखने को मिल रही हैं, वो कौन कौन सी रिएक्शन है, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो रिएक्शंस मेटल की मिल रही हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि रिएक्शन विथ सोडियम मेटल के साथ में जो रिएक्शन देखने को हमें मिलती है, उसको स्पेशली हम वुड्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। वुड्स रिएक्शन, या हम इसको कह सकते हैं कि ये है सोडियम मेटल के साथ ये फिटिग रिएक्शन है हमारा। फिटिग रिएक्शन है। तो फिटिग रिएक्शन में होता क्या है, सोडियम मेटल की प्रेजेंस में रिएक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। ये हाइड्रोकार्बन हमें मिलता है यहाँ। देखिए रिएक्शन में अगर हम क्लोरोबेंजीन लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल क्लोरोबेंजीन लिया हमने, ये Cl है और 2 मॉलिक्यूल हमारे पास Na है मेटल। तो इनके साथ में ये रिएक्शन होने वाली है। इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर रिएक्शन होती है जनरली, और इसमें कपलिंग हो जाता है दोनों बेंजीन रिंग का। तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन देखिए हो रहा है ईथर। तो ड्राई ईथर से जो रिएक्शन ये बन रही है, बेंजीन की दोनों रिंग आपस में फ्यूज़ कर जाती है और इस तरह से बनता है हमारा डाईफेनाइल। ये हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है दैट इज़ डाईफेनाइल। ये एक तरह की नेम रिएक्शन है, ये है डाईफेनाइल। तो डाईफेनाइल हमारे पास ये एक तरह का प्रोडक्ट है जो सोडियम मेटल की प्रेजेंस में क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल को लेने पर यहाँ आता है। अब ये रिएक्शन का जो बाई प्रोडक्ट निकल कर आता है, वो देखिए यहाँ से ये सेपरेट हो जाता है, क्या बन जाता है 2NaCl, जो कि हम यहाँ लिख सकते हैं या इधर लिख देते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया 2NaCl, जो यहाँ से सेपरेट हो जाता है। तो इसके बाद ये हमारे पास मिलता है डाईफेनाइल, एक तरह का बेंजीन रिंग दोनों फ्यूज कर जाते हैं। जो अगली रिएक्शन हमारे पास आती है, वो मैग्नीशियम मेटल के साथ में रिएक्शन लेते हैं। वो देखिए मैग्नीशियम मेटल के साथ में किस तरह से रिएक्शन होती है। रिएक्शन विथ मैग्नीशियम मेटल, रिएक्शन विथ मैग्नीशियम मेटल, Mg मेटल। तो Mg मेटल के साथ में जो रिएक्शन हो रही है, वो स्पेशल रिएक्शन है, यहाँ पर हम देखते हैं। और ये हमेशा ड्राई टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन की प्रेजेंस में रिएक्शन देखने को मिलती है। टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन एज ए सॉल्वेंट होता है, वो इसमें यूज किया जाता है। तो इसलिए क्लोरोबेंजीन जो होती हैं, वो मैग्नीशियम के साथ में इस तरह से रिएक्ट कर लेता है। तो मैं यहाँ रिएक्शन लेता हूँ क्लोरोबेंजीन का, और ये देखिए रिएक्शन इसमें किस तरह से होता है। ये क्लोरोबेंजीन है और मैग्नीशियम मेटल का हम यहाँ पर रिएक्शन कराते हैं। तो ये रिएक्शन हमारा टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन THF लेते हैं, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन ये एक तरह का सॉल्वेंट की तरह से बिहेव करता है और इसमें यूज किया जाता है, सॉल्वेंट हमारा है। और इसके होने से ये हमारे पास जो रिंग में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, उसका जो प्रोडक्ट बनता है, वो एक तरह से हमारे पास फेनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड मिल रहा है। ये हमारे पास फेनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड देखने को मिलेगा यहाँ पे, फेनाइल मैग्नीशियम Cl। तो ये फेनाइल मैग्नीशियम
क्लोराइड ये मिल रहा है, और ये एक तरह का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तरह से बिहेव करता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये। ग्रिग्नार्ड ने ये रिएजेंट इस तरह से बनाया था, जो कि एक तरह का सिंथेटिक टूल की तरह से बिहेव करता है। इनकी मदद से बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए जाते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं यहाँ पर, जो ये तो रही हमारी मैग्नीशियम मेटल के साथ में रिएक्शन। और अब अगर मैं बात करूँ लिथियम मेटल के साथ में कैसे रिएक्शन करती हैं, ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन जनरली देखने को मिलता है। अगर ब्रोमीन हम यहाँ पर ले लेते हैं, ब्रोमीन का डेरिवेटिव ब्रोमोबेंजीन, ये देखिए हमने ब्रोमोबेंजीन लिया Br, और इस Br का ब्रोमोबेंजीन को हम रिएक्शन कराते हैं ब्रोमोबेंजीन। तो ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन हमारे पास हो रही है लिथियम की प्रेजेंस में, लिथियम से रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन ये हो रही है, और इसका भी जो प्रोडक्ट आता है हमारे पास वो लिथियम का डेरिवेटिव मिल जाता है। तो ये हमारा जो प्रोडक्ट होता है ये मिलता है हमारा ये प्रोडक्ट, Li यहाँ अटैच हो जाता है, और इसको हम बोलते हैं फेनाइल लिथियम। इसका जो नेम है दिस इज कॉल्ड फेनाइल लिथियम कंपाउंड हमारे पास आ जाता है, और लिथियम ब्रोमाइड यहाँ पर एक बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलता है। तो इस तरह से हमने बेंजीन रिंग में कुछ मेटल की रिएक्शन देखा। कुछ और रिएक्शन हम इसमें देखते हैं मेटल्स के लिए। एक फ्रीडल-वुड्स-फिटिक रिएक्शन हमारे पास है, रिएक्शन देखते हैं। अगली रिएक्शन हमारी फोर्थ रिएक्शन आती है, इसमें वुड्स-फिटिक रिएक्शन। ये कैसी रिएक्शन है ये देखते हैं। यहाँ पर एक तरह का एल्काइलेशन रिएक्शन हमें देखने को मिलता है। अगली हमारी फोर्थ रिएक्शन जो है वुड्स-फिटिक रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन इज वुड्स-फिटिक रिएक्शन। इस रिएक्शन में होता क्या है कि एक हमारे पास हेलोएरेन है। देखिए यहाँ पर वुड्स और फिटिक दोनों का कॉम्बिनेशन है रिएक्शन में। तो क्लोरोबेंजीन हमने ले लिया 2Na, और ये हमारे पास CH3 हमने ले लिया। ये एक तरह से ये हेलोएरेन है, हमारा हेलोएरेन है, और ये हमारा हेलोएल्केन है। तो हेलोएरेन और हेलोएल्केन का कॉम्बिनेशन है हेलोएल्केन की इस रिएक्शन से हमारे पास जो प्रोडक्ट मिल रहा है ये होता है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर। तो ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जो रिएक्शन का प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारे पास ये 2NaCl यहाँ से बाहर हो जाता है 2NaCl, और जो इसका प्रोडक्ट हमें मिल रहा है वो इस बेंजीन के साथ में एल्काइल रेडिकल अटैच हो जाता है, और इस तरह से मिलता है टॉलुइन। क्या मिलता है? टॉलुइन CH3। तो ये इसे हम बोलते हैं टॉलुइन। तो इस तरह से टॉलुइन हमारे पास एक तरह से प्रोडक्ट मिल गया, जो सोडियम मेटल के साथ में वुड्स-फिटिक रिएक्शन की मदद से हमने देखा। तो वुड्स-फिटिक रिएक्शन में हमने ये देखा कि सोडियम मेटल्स जो हैं वो उनकी प्रेजेंस में एल्काइल हैलाइड को हम हेलोएरेन के साथ में जब ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो टॉलुइन बनता है। तो इस तरह का एक रिएक्शन हमारे पास मिल रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास एक तरह की और भी कपलिंग रिएक्शन है, और अगर हम यहाँ देखें तो एक तरह की फिटिक रिएक्शन है। फिटिक रिएक्शन हमने इसके पहले किया, सिंपली फिटिक रिएक्शन किया था। अब एक और कपलिंग रिएक्शन हम यहाँ पर लेते हैं। इनमें क्या होता है कि कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में आयोडोबेंजीन का रिएक्शन होता है। तो हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ कॉपर पाउडर, Cu पाउडर। तो Cu पाउडर के साथ जब हम इसे हीट करते हैं तो यहाँ पर होता क्या है कि ये दो बेंजीन की रिंग में फ्यूज होता है, और वो हमारे पास स्पेशल रिएक्शन है जिसको आयोडोबेंजीन के नाम से जानते हैं। कॉपर पाउडर लिया, और ये इसको एक तरह की नेम रिएक्शन भी है जिसको अल्मन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर अगर हमने आयोडोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल लिया और उस पर कॉपर पाउडर की तरह से फ्यूज कर दिया, हीट करते हैं,
तो यहाँ पर हमारे पास जो मिल रहा बेंजीन की रिंग दोनों फ्यूज कर जाती हैं। तो ये दोनों रिंग आपस में फ्यूज करके बनाता है डाइफेनाइल, जैसा कि हमने फिटिक रिएक्शन में देखा है इसके पहले। तो इस तरह से हमारे पास ये मिल रहा डाइफेनाइल। तो डाइफेनाइल बनाने की अपने दो मेथड अपने देखा है यहाँ पर। ये यहाँ से आयोडो बेंजीन में से आयोडो पार्ट जो है सेपरेट हो जाता है और ये निकल के हमारे पास आ जाता है Cu2। ये 2 मॉलिक्यूल हम लेते हैं तो ये बनता है हमारे पास Cu2I2 बन जाता है। तो इस तरह से डाइफेनाइल हमारे पास आ गया और ये एक तरह की स्पेशल रिएक्शन हो गई। अब हमने यहाँ तो सारा देखा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखा, रिएक्शन विथ मेटल देखा। अब हम एक रिएक्शन यहाँ देखेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। स्पेशल रिएक्शन हम देखेंगे यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन, जो 4th कैटेगरी की रिएक्शन हमारे पास आ रही है, रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ पर लेंगे रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन स्पेशली रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में होती है बेंजीन रिंग में। देखिए हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन बात करते हैं यहाँ पर, हमारी 4th कैटेगरी की जो रिएक्शन है, नेक्स्ट रिएक्शन हमारे है रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ रिडक्शन रिएक्शन स्पेशल रिएजेंट हम रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में लेते हैं। स्पेशल रिडक्शन रिएक्शन ये हमारे पास आती है। देखिए बेंजीन में क्लोरोबेंजीन हमारे पास है, तो इस क्लोरोबेंजीन को हम ट्रीट करते हैं। क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विथ लिथियम, मैंने यहाँ पे लिया LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है। इसकी प्रेजेंस में जब हम इसको ट्रीट करते हैं तो हमारे पास ये रिड्यूस होकर के निकल जाता है। ये बेंजीन रिंग यहाँ पर सेपरेट हो जाती है। ये हमारे पास बेंजीन रिंग सेपरेट मिल जाती है हमें, तो और HCl बाहर निकलता है इसमें। HCl निकल जाता है यहाँ से। तो इस तरह से हमने देखा कि ये बेंजीन रिंग में एक्चुअली यहाँ पर होता क्या है कि 2H जो है इसमें एडअप होता है इसकी प्रेजेंस में। तो ये हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन है, जहाँ पर हमारा क्लोरोबेंजीन का आयोडोबेंजीन में कन्वर्जन देखने को मिलता है। तो इस तरह से हमने देखा आज की क्लास में बहुत सारे रिएक्शंस के बारे में हमने सीखा, जहाँ पर हेलोएरेन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने देखा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होती हैं यहाँ पर, और यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होती हैं। यहाँ पर हमने देखा कि रिएक्शन विथ मेटल, कुछ स्पेशल मेटल्स की रिएक्शन देखा, और फिर हमने यहाँ पर देखा कि रिडक्शन रिएक्शंस क्या होती हैं। इसमें देखा कि बेंजीन रिंग किस तरह से सेपरेट हो जाती है रिडक्शन के ड्यूरिंग में। तो आज की क्लास में हमने बहुत कुछ सीखा हेलोएरेन की रिएक्शंस में, और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में कुछ और सीखेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।